रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रचना एक गरीब घर की लड़की थी जिसकी शादी एक बहुत बड़े घर में हो जाती है, लेकिन वो अपने गरीबी में रहने वाले तौर तरीके, पहनने ओढ़ने के तौर तरीके नहीं बदलती है, जिसके कारण वो अपनी घर की रसोई में अच्छे और महंगे सामान की जगह सस्ते सामान रखती है और उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके वो अपनी रसोई पकाती थी। उसकी इस आदत पर उसकी सास सुलोचना उसे हमेशा टोकती रहती थी, समझाती रहती थी, लेकिन उस पर उसकी सास की कोई बातों का असर नहीं होता था। ऐसे ही एक सुबह रचना का पति अक्षय और सास डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठते हैं और खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही सुलोचना अपनी बहू रचना से कहती है, बहू, तू कभी अपनी आदत सुधारेगी कि नहीं? मुझे पहले ये बता दे, कब तक हमें तेरी इस सस्ते सामान रखने वाली रसोई का खाना खाना पड़ेगा? क्या हुआ माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? कोई कमी हो तो बता दीजिए, मैं उसे ठीक कर दूंगी या तो दोबारा बना लाऊंगी। यार अच्छा बुरा तो हम जब बताएंगे जब हम कुछ खा पाएंगे। ऐसा लग रहा है किसी ने मिट्टी मिला रखी है सब्जी में। आप ये क्या कह रहे हैं जी? मैं अभी कल ही तो सारे नए मसाले लाई हूँ और आज उन्हीं मसालों से सब्जी बनाई है। बहू, अब ये भी बता दे, राशन और ये मसाले कहाँ से लाई है तू? तू कौन से मॉल गई थी राशन और मसाले लेने के लिए? माँ जी, आप भी क्या बातें कर रही हैं? हमें राशन और सामान लेने के लिए मॉल में जाने की क्या जरूरत है? मैंने तो सारा राशन और मसाले अपनी गली के बाहर जो बनिए की दुकान है वहाँ से लिया है, और ये मसाले मैंने खुले वाले लिए हैं ताकि देखकर अच्छे ले सकूं, और खुले मसाले लेने की वजह से ये ज्यादा भी मिले हैं। हे भगवान, तू चोर के पास गई थी राशन लेने? तभी तो कहूँ कि सब्जी में खिसखिस क्यों हो रही है। वो तो अपने सारे मसालों में मिलावट रखता है, फिर चाहे जो भी मसाला हो। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, लेकिन तू अपनी रसोई में सस्ता सामान रखना नहीं छोड़ती। भगवान जाने मुझे ये अपनी रसोई में सस्ता सामान रखने वाली बहू कहाँ से मिल गई। माँ, तो आपने रचना को बताया नहीं क्या? बीकेडी से जो सामान रसोई का चाहिए वो ला सकती है। बेटा, मैं कई बार बहू को समझा चुकी हूँ, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं है। सुलोचना की बात सुनकर अक्षय बिना खाना खाए ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सुलोचना भी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रचना अपने घर के बाकी कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन रचना की आदतों में कोई बदलाव नहीं आता। अपनी सास के लाख समझाने के बाद भी उसे अपनी रसोई के लिए जहाँ भी सस्ता सामान मिलता वो अपनी रसोई के लिए वहीं से सामान लाती। उसकी ये आदत देख देख कर उसके घर वाले बड़े ही परेशान थे। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज अक्षय अपने दोस्त राजीव के साथ ऑफिस से घर आता है और रचना से कहता है, भाभी जी, 2 दिन से मेरे घर में कोई है नहीं, जिस कारण से मैं बाहर का खा खा के बहुत बोर हो चुका हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आप मुझे आलू के पराठे बनाकर खिला सकती हो? तू पागल है क्या? ये भी तेरा घर है, तू जो चाहे वो बनवा सकता है। हाँ बिल्कुल, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं अभी बना कर लाती हूँ आप लोगों के लिए आलू के पराठे। रचना इतना कहकर किचन में जाकर पराठे बनाने में लग जाती है। कुछ समय बाद सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी रचना सबके लिए आलू के पराठे लेकर आती है। जैसे ही राजीव पराठे का पहला निवाला खाता है, वैसे ही कहता है, भाभी जी, आपने ये पराठे किस ऑयल से बनाए हैं? इसकी महक कुछ अजीब सी है। हे भगवान, कहीं बहू ने पराठे बनाने के लिए अपनी रसोई का कोई सस्ता तेल तो इस्तेमाल नहीं किया? ये हमेशा हमारी बेइज्जती कराने में लगी रहती है। क्या यार, तू भी कैसे ड्रामे कर रहा है, जैसे मेरे घर का खाना पहली बार खा रहा हो। लगता है तुझे कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। पहले तू खा तो सब अच्छा लगेगा। नहीं यार, ये वो ऑयल नहीं है जिससे तेरे घर का खाना बनता है, क्योंकि मैं इतने टाइम से तेरे घर का खाना खाता आ रहा हूँ। लेकिन आज जो खाना बना है ना, इस खाने का स्वाद और महक बहुत अजीब सा है, जैसे कोई सस्ता वाला ऑयल यूज किया गया हो। मुझसे नहीं खाया जाएगा ये खाना भाई, मुझे माफ कर। लगता है ना मेरे नसीब में ना बाहर का ही खाना लिखा है। अरे नहीं यार, तू मेरे घर से बिना खाए जाएगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। रुक जा यार, मैं तेरे लिए कुछ और बनवा देता हूँ। नहीं नहीं यार, मेरा पेट भर गया है, अब मुझे कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर ना ये खाना मैं खा लूंगा ना तो मेरी तबीयत पक्का खराब हो जाएगी। सॉरी यार, मुझे जाने दे। राजीव इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और उसकी बात सुनकर अक्षय समझ जाता है कि वो सही कह रहा है। जिसके बाद वो रचना को उसके सस्ते सामान की रसोई के चलते बहुत सुनाता है।
और वहाँ से चला जाता है। लेकिन रचना पर अक्षय की बातों का कोई असर नहीं होता, ना ही उसे अपनी इंसल्ट महसूस होती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय सुलोचना हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन सुमन अपने हाथों में एक कप लिए उसके घर आती है और सुलोचना के पास जाकर कहती है, और बताओ सुलोचना बहन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बस तुम ही हो जो आजकल बाहर भी नहीं निकलती हो। बहू के आते ही बहुत व्यस्त रहने लगी हो। ऐसी बात नहीं है, अब बहू सारा काम अकेले करे वो भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए घर में रहकर उसकी थोड़ी मदद करवा देती हूँ। मैं नहीं आती हूँ तो तू कौन सा आ जाती है? आज भी जरूर कुछ न कुछ काम होगा, तभी आई होगी तुम। बात तो तुम सही कह रही हो, आई तो काम से ही हूँ। वो क्या है कि मुझे एक कप अरहर की दाल चाहिए थी, मेरे घर में आज ही खत्म हो गई है, तो सोचा तुम्हारे घर से ले लूं। अब और कहाँ जाऊं मांगने। अच्छा किया सुमन बहन, ये सब तो सबके घर में चलता रहता है। आज मैं आपकी मदद कर रही हूँ, कल मुझे जरूरत लगेगी तो आप कर देंगी। क्यों नहीं सुलोचना बहन, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? मैं तभी तो आपके घर आई हूँ, पूरे मोहल्ले को छोड़कर, क्योंकि पूरे मोहल्ले में एक आपका ही घर है जिसकी रसोई में सारा सामान महंगा और स्टैंडर्ड होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, बिल्कुल A1 क्वालिटी। हे भगवान, अब मेरी इज्जत आपके हाथों में है, बचा लेना कहीं मेरी सस्ते सामान रखने वाली बहू की रसोई का सच सबके सामने ना आ जाए। ये औरत तो इतनी चुगलखोर है कि अगर इसे पता चल गया कि मेरे घर की रसोई में क्वालिटी वाला और महंगा सामान नहीं बल्कि सस्ता सामान मिलता है तो ये पूरे मोहल्ले में बदनाम कर देगी। कहाँ खो गई सुलोचना बहन? क्या हुआ? अरहर की दाल है नहीं क्या आपके घर में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बैठो, मैं अभी अपनी बहू से कहकर तुम्हारे लिए अरहर की दाल मंगवाती हूँ। सुलोचना इतना कहकर अपनी बहू रचना को आवाज देकर बुलाती है और उसे कप देते हुए अरहर की दाल लाने को कहती है। थोड़ी देर बाद रचना दाल लेकर आती है और सुमन को दे देती है, जिसे पाकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुलोचना अपने बेटे अक्षय के साथ किसी काम से बाहर जा रही होती है तो वो देखती है कि सुमन अपनी बेटी को संभालते हुए घर के अंदर ले जा रही होती है। तभी वो उसके पास जाकर कहती है, क्या बात है सुमन, तुम अपनी बेटी को ऐसे पकड़कर क्यों ले जा रही हो? उसकी तबीयत खराब है क्या? अब रहने दो सुलोचना बहन, दिखावे की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी की तबीयत तुम्हारे घर की मिलावट वाले दाल खाने की वजह से ही खराब हुई है। अच्छा हुआ मेरा व्रत था, वरना कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला भी नहीं होता। जितनी सस्ती दाल तुम्हारे घर की रसोई में है उतनी किसी के घर में नहीं मिलेगी। अरहर की दाल में मटर की दाल मिक्स कर रखी है तुमने अपनी रसोई में। आज के बाद मैं भूखी मर जाऊं, लेकिन कभी तुम्हारे घर की रसोई की कोई चीज ना खाऊं, इस सस्ती वाली रसोई। सुमन इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसकी बातों को सुनकर वहाँ खड़े और भी पड़ोसी सुलोचना पर हंसना शुरू कर देते हैं। उन लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर सुलोचना को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो गुस्से में घर के अंदर जाकर अपनी बहू को सारी बातें बताकर उसे बहुत सुनाती है, जिसे सुनकर रचना कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी सस्ता सामान रखने वाली रसोई के चक्कर में आपके मोहल्ले में इतनी बेइज्जती हुई है, उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। मैं आगे से आपकी कही हुई सारी बातों का ध्यान रखूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। रचना को अपनी गलती पर पछताते हुए देखकर सुलोचना उसे माफ कर देती है, जिसके बाद रचना अपनी रसोई में सस्ता सामान रखने वाली आदत को छोड़कर अपनी सास के बताए अनुसार अपनी रसोई में अच्छा और क्वालिटी वाला सामान रखना शुरू कर देती है। वैशाली की माँ उसके बचपन में ही भगवान को प्यारी हो गई थी। सौतेली माँ के आने पर वो अपनी नानी के साथ रहना पसंद करने लगी। नानी से धार्मिक कहानियाँ सुनकर उसका मन भक्ति भावना में लीन हो गया, जिसके कारण वो भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। वैशाली अपनी सौतेली माँ से भले ही प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसकी इज्जत हमेशा करती थी। नानी के गुजरने के बाद एक रोज जब वैशाली मंदिर की सफाई कर रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ लीलावती कहती है, क्यों री 2 घंटे से भगवान की मूर्ति को चमकाने में लगी है? अरे मरी, तेरे घिसने से ये पत्थर की मूर्ति सोने या चांदी की तो नहीं बन जाएगी,
जल्दी जल्दी हाथ चला। बस माँ, हो गया। ये मुरझाए फूल फेंकने हैं बस। माँ मेरी चाय कहाँ है? बनी भी है कि नहीं? चाय बनाने वाली तो मंदिर में पसर कर बैठी है, तो चाय कहाँ से बनेगी? जा जाकर फ्रेश हो तू। क्या हो गया लीला? सुबह सुबह क्यों अपनी कटीली आवाज से कानों को घायल कर रही हो? अरे देखो ना इस वैशाली को, इतना धीरे काम करती है मानो और कोई काम ही नहीं करना हो। 8 बज गए हैं लेकिन अभी तक चाय नहीं बनी है। हाँ तो ये बात प्यार से भी कह सकती हो तुम। हमेशा बेचारी पर बिगड़ती रहती हो। वो नहीं बना पाई तो तुम ही बना लो ना चाय। पापा, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं माँ पर? आपको पता है ना, सबको मेरे हाथ की चाय पीने की आदत है। मैं यूँ गई और यूँ चाय बना कर लाई। हाँ थोड़ा जल्दी कर लियो, कहीं चाय बनाते बनाते ही सुबह से दोपहर न हो जाए। वैशाली किचन में चली जाती है। लीलावती वैशाली को जरा सी बातों के लिए ताने दिया करती थी। दिनेश के अलावा वैशाली की परवाह किसी को नहीं थी। एक दिन राखी फोन पर बातें करते हुए घर आती है और सैंडल पहने ही मंदिर में चली जाती है। तभी वैशाली की नजर उस पर पड़ती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे मंदिर से बाहर खींच लेती है, जिसके कारण राखी लड़खड़ाती हुई जमीन पर आ गिरती है और उसका फोन जमीन पर गिरकर टूट जाता है। आई माँ, चोट लग गई। आय हाय हाय हाय, कैसे हो गया? कैसे गिर गई जमीन पर? राखी, तुम ठीक तो हो ना? वो तुम बिना सैंडल उतारे मंदिर में आ गई थी, इसलिए तुम्हें बाहर खींचा। तूने मेरी राखी को जानबूझकर गिराया ना? हाँ माँ, देखो ना, इसकी वजह से मेरा फोन भी टूट गया। माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सिर्फ उसे बाहर कर रही थी। और फिर मंदिर में ऐसे सैंडल पहनकर भला कौन आता है? ये आस्था का स्थान है, पूजा तो इससे होती नहीं। कम से कम मंदिर का तो मान रख सकती है ना? हाँ, अब सब तेरे जैसे दिखावटी भक्त तो नहीं होते ना करमजली। गलती से पैर रख दिया तो मुंह से भौंक भी तो सकती थी, खींचकर गिराना जरूरी था। माँ, मैंने उसे काफी बार आवाज दी थी, लेकिन वो फोन पर बात करने में इतनी बिजी थी कि उसने सुना ही नहीं, तो मुझे जबरन यही करना पड़ा। इतनी पुजारन बनती है लेकिन माँ से कैसे ऊंची आवाज में बात कर रही है? इतना कहकर लीलावती वैशाली को एक जोरदार चांटा लगाती है। वैशाली की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो अपनी माँ को पलटकर जवाब नहीं देती। लीलावती राखी को लेकर वहाँ से चली जाती है और वैशाली रोते हुए विष्णु जी की संध्या आरती करते हुए कहती है, माँ ने मुझे मारा, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, पर भगवान वो मुझे समझती नहीं है, बस इस बात का दुख है, इसलिए मेरी आंखों से ऐसे आंसू आ रहे हैं। मैं उन्हें कुछ कहती नहीं, क्योंकि जिस तरह मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी, मैं नहीं चाहती कि वैसे ये माँ भी मुझसे छिन जाए। इतना कहकर वो अपने आंसू पोंछ विष्णु जी के चरणों में सर झुकाती है। समय बीतता है। एक दिन वैशाली के लिए बहुत अच्छे खानदान से अमित नाम के लड़के का रिश्ता आता है। उसे देखकर राखी की आंखें बस उसी पर टिक जाती है। तभी वैशाली चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। वैसे भाई साहब, आपकी बेटी तो बड़ी संस्कारी मालूम होती है। जी बहन जी, पूजा पाठ में बहुत मन लगता है इसका। विष्णु जी को बहुत मानती है, साथ ही बड़ों का आदर करना, घर का काम और सबके साथ अच्छा व्यवहार रखती है। ये सब सुनकर तो लगता है कि वैशाली जी मेरी जीवन संगिनी बनकर मेरे जीवन को खुशियों से भर देंगी। माँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। देखो ना कितना हैंडसम है, और पापा ने कहा था बहुत पैसे वाला है। शांत बैठ जा लड़की, वो तुझे नहीं उस मनहूस को देखने आए हैं। और फिर एक बार ये नास पीटी यहाँ से विदा हो जाए, फिर मैं तेरे लिए इससे भी अच्छे घर का रिश्ता लाऊंगी। भाई साहब, मुझे तो लड़की एक ही नजर में जच गई। आप तो बस जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए। अरे बहन जी, इतनी क्या जल्दी है? पहले लेन देन की बातें तो कर लें। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रही है आपकी पत्नी? मुझे कोई दहेज वहेज की इच्छा नहीं है। मेरा एक लौता बेटा है, अच्छा भला कमाता है, घर भी भरा फूला है मेरा। मुझे सिवाय लक्ष्मी जैसी लड़की के और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर लीलावती की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वैजयंती और अमित रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी दिनेश कहता है, भगवान की कृपा से मेरी बच्ची का रिश्ता अच्छे घर में तय हो गया। पापा, इतनी बड़ी खुशी आई है घर में, तो मैं सोच रही थी कि शादी से पहले घर में विष्णु जी का पाठ करवा लूं। हाँ हाँ, पाठ क्यों, भंडारा करवा ले तू। बताओ, शादी के नाम पर कितनी खुश हो रही है ये लड़की।
अब इसे हमसे छुटकारा जो मिल जाएगा। माँ खुश तो होगी ना ही ये। बेटी तू इन सबकी मत सुन, तुझे पाठ रखना है रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं अभी पंडित जी से बात करता हूँ। विष्णु पाठ के नाम से ही वैशाली की आंखों में चमक आ जाती है। पंडित से बात करने के 2 दिन बाद घर में विष्णु पाठ होता है, जिसमें वैशाली मन धन से भगवान विष्णु जी की आराधना करती है। खुद प्रसाद तैयार कर सभी पड़ोसियों में बांटती है। उधर लीलावती के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी वो राखी से कहती है, इतना बढ़िया रिश्ता, वो भी बिना दहेज के। इतना बढ़िया रिश्ता मैं उस सौतेली की झोली में नहीं जाने दे सकती। क्या हो गया माँ, क्यों बेकार में बड़बड़ा रही हो? आपने ही तो कहा था कि आप मेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता लाओगी, फिर क्यों टेंशन में पड़ी हो? अरे रिश्ते कोई सब्जी जैसे ठेले पर नहीं मिलते जो उठा कर ले आऊं। जो हाथ में आया है क्यों ना उसे ही अपना बनाया जाए। पर वो कैसे हो सकता है? रिश्ता तो अब तय हो गया है ना। अब वो इतनी दयावान तो नहीं जो अपना रिश्ता मुझे दे दे। तभी तो इस नास पिटी को रास्ते से हटाना होगा। लीलावती के दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था। एक शाम वैशाली मंदिर में बैठी भजन गा रही होती है। तभी लीलावती हाथ में हलवे से भरा कटोरा लिए वहाँ आती है और उसे देते हुए कहती है, ओ पुजारन, ले प्रसाद खा ले। प्रसाद? कैसा प्रसाद माँ? मेरी 13वीं का प्रसाद है, ठूस ले। माँ ये कैसी अशुभ बातें कर रही हो? भूल कर भी ऐसा दोबारा मत कहना। इतना गुस्सा। खैर, अरे प्रसाद तो भगवान का ही होता है ना। वो मैं मार्केट से लौट रही थी तो मंदिर के पुजारी जी ने प्रसाद थमा दिया। मैंने सोचा थोड़ा तुझे भी दे दूं। ये प्रसाद आप मेरे लिए लाई हैं? नहीं, पड़ोसन के लिए लाई हूँ। रुक, अभी उसे देकर आती हूँ। ओहो माँ, मेरा मतलब वो नहीं था। आप लाई हैं तो मैं जरूर खाऊंगी, दीजिए। खाना तो तुझे पड़ेगा ये जहर वाला प्रसाद। खाएगी नहीं तो इस दुनिया से और इस घर से कैसे जाएगी? इतना कहकर लीलावती उसे प्रसाद देती है। जैसे ही विशाली उस प्रसाद को खाने लगती है, एक वक्त के लिए सब थम जाता है, पर लीलावती को कुछ नहीं होता। समय को ऐसा रुका हुआ देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी विष्णु जी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकलकर उस प्रसाद पर पड़ता है। ये देखकर लीलावती हक्की बक्की रह जाती है। समय वापस से चलने लगता है। वैशाली प्रसाद खाती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तूने पूरा प्रसाद खा लिया, तुझे कुछ हुआ भी नहीं। प्रसाद खाकर भला मुझे क्या होगा? आप कहना क्या चाहती हैं? चमत्कार! विष्णु जी की भक्ति ने तो चमत्कार कर दिया। मुझे माफ कर दे वैशाली, मुझे माफ कर दे। माँ, आप माफी किस लिए मांग रही हैं? ये जहर वाला प्रसाद मुझे खिलाने के लिए? तुझे पता था इस हलवे में जहर है, फिर भी तूने खाया? पता नहीं था माँ, लेकिन मेरे विष्णु भगवान ने मुझे आगाह किया। पर आप पहली बार मेरे लिए कुछ लाई थी तो मना कैसे करती? मैं जानती थी मेरे विष्णु जी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। वैशाली की बातें और विष्णु जी के लिए उसकी भक्ति देखकर लीलावती को अपनी गलती का एहसास होता है और पछतावा होता है, जिसके बाद वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर वैशाली से भी माफी मांगती है। जिसके बाद वो वैशाली से नफरत करना छोड़ देती है और उसे भी अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।